जय हिंद दोस्तों। आप सबों को एक नया चैनल एग्जाम जंक्शन पे सबका स्वागत है। और ये जो चैनल है बेसिकली कंपटीशन के लिए हम लोग बनाए हैं, जिस पे आज आप लोग को एक नया ही मतलब जो है बिहार दरोगा का डिस्कशन लेके आज आए हुए हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है आपका 17/12/2023 को। आज इसका ही चर्चा करेंगे और जो सटीक क्वेश्चन आज एग्जाम में आया है और जो विद्यार्थियों से पता चला है कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार इसका रिव्यू करते हैं। आइए एक बार एनालिसिस करते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर देखेंगे तो देखिए, अलीगढ़ का संधि पूछ रहा है। अलीगढ़ का संधि पूछ रहा है, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका अलीगढ़ का संधि कब हुआ था। तो अलीगढ़ का संधि पूछा है, तो अलीगढ़ का संधि जो है वो 1657 ईस्वी में हुआ था। और जो पढ़े होंगे और जो नहीं भी पढ़े हैं उनको पता होगा कि चलिए ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देखिएगा तो बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था, 1657 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अगर देखिएगा तो रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल के नवाब की तरफ से देखिएगा तो सिराजुद्दौला था। इसी दोनों के बीच में अलीगढ़ की संधि 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था, ये बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि मुगल और मेवाड़ का जो है बीच संधि कब हुआ, यानी मुगल और मेवाड़ शासकों के बीच में संधि कब हुआ। तो अगर हम देखें मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि, तो आप अगर इसको देखते हैं तो ये 1615 में हुआ था। 1615 में हुआ था। और जो मेवाड़ के शासक अमर सिंह थे और इधर अगर देखिएगा मुगल शासक जहांगीर थे, इन्हीं दोनों के बीच में आप देखिएगा तो मेवाड़ की संधि हुई थी। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री का पावर यानी मुख्यमंत्री का शक्ति अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 167 167 में जो है वो पावर या अधिकार है। उसके बाद दिया हुआ है आसियान शिखर सम्मेलन। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इस बार का दरोगा में, वो पूछा गया था कि पांचवा जो है वो आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो वो होगा जकार्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जकार्ता में हुआ था, ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेट नेशनल, ये जो है आपका पूछा हुआ है एनएनपी के बारे में पूछा हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो इसको निकालने के लिए दिया गया था, तो इसका आंसर होता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आपका ये जाएगा। उसके बाद देखिए विस्थापन से, ये जानकारी नहीं दे पाए सही से, जो भी बताए कि विस्थापन से क्या क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन था, ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए फिटकरी से क्वेश्चन है कि जो फिटकरी है ये गंदे पानी को शुद्ध कैसे करता है, किस प्रोसेस से करता है। तो ये स्कंदन क्षमता के द्वारा जो है वो शुद्ध करता है। उसके बाद वर्ल्ड पृथ्वी दिवस यानी जो है विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर होता है 22 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद आरबीआई के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन सही सटीक वो नहीं बता पाए कि आरबीआई से क्या क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से उठाया हुआ है, ये बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा है नदी से कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। अब ये कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो अगर हम कोसी नदी की बात करें तो ये जो है आपका बिहार के कटिहार में, बिहार के कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला। आंसर जो था वो ऑप्शन में कुर्सेला था, तो इसका आंसर कुर्सेला होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भूपेन हजारिका का संबंध किससे था, या भूपेन हजारिका का, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन जैसे भूपेन हजारिका, तो भूपेन हजारिका का संबंध जो है वो 2019 में जो भारत रत्न मिला था, भारत रत्न से है। और भूपेन हजारिका उस समय 2019 में 3 आदमी को जो है भारत रत्न मिला था, जिसमें से एक भूपेन हजारिका भी थे। और इनको जो मिला था वो कला के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? कला, यानी ये संगीत से संबंधित थे। तो संगीत से संबंधित है, तो लेकिन ऑप्शन में पता चला है कि संगीत नहीं देके कला दिया गया था, तो इसका आंसर कला होगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया था अस्थाई बंदोबस्त। तो देखिए ये पूछा गया होगा क्वेश्चन में कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लगाया गया था। तो ये अस्थाई बंदोबस्त एक प्रकार का टैक्स था जो कर्नावालिस के द्वारा लगाया गया था, लेकिन ऑप्शन में कर्नावालिस नहीं था। इसका ये पूछा गया था कि इसका अस्थाई बंदोबस्त को तैयार करने का, प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है। तो उसका आंसर हो जाता सर जॉन शोर, सर जॉन शोर, ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रयाग प्रशस्ति के लेखक पूछे हैं, तो हरिसेन, इसका लेखक कौन हो जाएंगे? हरिसेन, बड़ी चर्चित आदमी है, ठीक है, हरिसेन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए बोलाडीला जो है, जो छत्तीसगढ़ में है, ये पूछा था किस खान के लिए फेमस है। जो ये बेलाडीला है वो किस खान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका लो अयस। क्या हो जाएगा? लो अयस के लिए फेमस है। उसके बाद देखिए अगर देखते हैं
पूछा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वो कब आया था? 1498, ठीक है। कब आया था? 1498 को वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 को भारत आया था। उसके बाद देखिए ये सार्क का संबंध दिया है। अब ये क्या सार्क पूछा था वो नहीं बता पाए, ई सार्क था या सार्क था, बस बता दिए कि सार्क से क्वेश्चन था। अब ये क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कुदेमुख कारखाना, ठीक है। कुदेमुख कारखाना नहीं होगा, कुछ और ही वो बताए थे, ये मिस टाइप हुआ है। इसमें जो है ना ये पूछा था कि कुदेमुख, देखिए कुदेमुख जो है वो कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है। तो पूछा था कि कुदेमुख मतलब जो है ना फेमस क्यों है। तो देखिए कुदेमुख कई, जैसे कुदेमुख जो है वो लौह अयस्क के लिए भी फेमस है, राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी कुदेमुख फेमस है। लेकिन वो बता रहे थे कुछ इस प्रकार से कि जो है ना नदी दिया था, झरना दिया था, झील दिया था, कुछ इस प्रकार से जो है ना दिया हुआ था। अब वो सटीक बता नहीं पाए कि क्या था। लेकिन अगर इस तरह से होगा कि जैसे मान के चलिए कुदेमुख क्यों फेमस था, तो इसका आंसर जैसे अगर पर्वत पहाड़ या कुछ ऐसे करके होगा, वो सटीक नहीं दे पाए तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये कुदेमुख से क्वेश्चन था, क्यों फेमस था वो ऑप्शन के अनुसार ही पता चल पाएगा। उसके बाद देखिए मंगल पांडे, मंगल पांडे से क्वेश्चन था, यानी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन था। और ये पूछा गया था इसमें कि मंगल पांडे का संबंध कौन से नेटिव इन्फेंट्री से था। तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध था, ये बात को आप याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा देखिए और पूछा हुआ है कि प्रथम सत्याग्रह, सुनिए प्रथम सत्याग्रह, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि जो है ना देखिए सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसमें जो प्रथम सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन उसमें पूछा गया कि प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति कौन थे। तो वो विनोबा भावे थे। द्वितीय पूछते तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते। तो ये प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे होंगे। उसके बाद गरुड़ ऐप से पूछा है कि ये इसका संबंध, तो इसका संबंध सीबीआई से, ठीक है, ये याद रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल पूछा है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रस्तावना में संशोधन, यानी क्वेश्चन ये रहा होगा कि प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो संशोधन कब हुआ है। तो वो जो संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन। उसके बाद पूछा है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो देखिए नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो नई जलोढ़ और पुरानी दो तरह की जलोढ़ मिट्टी होती है। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर, और पुरानी जो होती है उसको बांगर कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक गेम था ना पबजी, ठीक है, पबजी, यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पुरानी है उसको बांदर कहते हैं और जो नई है उसको खादर कहते हैं। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया कि आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, आइए समझिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपातकाल के समय में कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, इस तरह से जो है आपातकाल के समय में कौन सा अनुच्छेद, जैसे आपातकाल 3 तरह का होता है, मान के चलिए एक राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राजकीय आपातकाल हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि आपातकाल के समय में राष्ट्रपति के द्वारा जब आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत, तो इसमें यह क्वेश्चन था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल जो 19 है, जो आर्टिकल 19 है वो किसके तहत व्यक्ति से हटाया जा सकता है, यानी भारत के नागरिकों से हटाया जा सकता है या छीना जा सकता है। तो जो अगर आपातकाल लगा हुआ है और हमको आर्टिकल 19 हटाना है, भारतीय नागरिकों से आर्टिकल 19 हमको अगर हटाना है तो हमको जो है वो आर्टिकल 358 का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन यही था, ठीक है, यानी ऑप्शन के अनुसार यही जाएंगे और आंसर भी यही होगा, आर्टिकल 358। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर देखते हैं लिखा हुआ है गंगा नदी कोसी से कहाँ मिलती है। ये पहले ही चर्चा कर दिए थे, गंगा नदी कोसी से कहाँ मिलती है या कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, कटिहार के कुर्सेला। उसके बाद देखिए एक तैरता हुआ अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क। तो देखिए तैरता हुआ अगर अभ्यारण्य बोले, नेशनल पार्क की बात कर रहा है, तो तैरता हुआ जो अभ्यारण्य है वो मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। अगर हम देखेंगे तो मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है, और जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यही पूछ देता कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में
कौन सा अगर मान के चलिए यहाँ पे दे देता, ये एक इससे क्वेश्चन और एक बन जाता है, लेकिन दिया नहीं था, छोड़िए हटाइए, एक तैरता हुआ, बस आप इतना याद रखिएगा कि अभ्यारण्य कौन था, तो जो है किबुल लामजाओ, ठीक है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ। और जानते हैं किबुल लामजाओ से अगर एक बार क्वेश्चन पूछ देता कि जो है ना कौन सा यहाँ पे तैरता हुआ झील है, तो लोकटक झील, कौन सा झील है, लोकटक झील, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 12 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, जो कला विज्ञान ये सब के क्षेत्र में होते हैं। उसके बाद लिखा है घाना की राजधानी कहाँ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता ऐसे होता अकरा, जो है ना अकरा, अकरा, ठीक है, अकरा, ये चीज़ों का आपको याद रखिएगा। कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, या तो अकरा दिया होगा या तो घाना दिया होगा, जो भी दिया होगा आंसर इससे यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए घाना की राजधानी अकरा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइए देखते हैं, उसके बाद देखिए मंगल पांडे का संबंध बता दिए हैं, ठीक है, 34वें इन्फेंट्री से। उसके बाद देखिए धोनी का वेग सबसे तेज किसमें होगा, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि जो धोनी का वेग होता है वो सबसे ज़्यादा तेज किसमें होता है, तो पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा तेज जो है वो सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में होता है। तो यहाँ पे जो है ना एक ऑप्शन दिया हुआ था स्टील, जो होगा आपका सॉलिड हो जाएगा स्टील, तो इसका आंसर होगा स्टील, क्या हो जाएगा, स्टील। उसके बाद पूछा गया कि अंत्योदय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2000 से, कब से हुई है, 2000 ईस्वी से हुई है, ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट 75 आई संबंधित है, देखिए ये भारतीय नौसेना से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार वहां पे पनडुब्बी दिया हुआ था, तो पनडुब्बी होगा, क्या होगा ये, पनडुब्बी, पनडुब्बी से संबंधित है। उसके बाद अगर देखिएगा इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन, अच्छा हाँ देखिए आपातकालीन हार्मोन, यानी आप लोग पढ़े होंगे कि जो किडनी होता है, किडनी में ही मतलब जो है ना एक तरह से देखिएगा, तो उसके अगर मान के चलिए हम किडनी को देखें तो इसके ऊपर होता है एडर्नल ग्लैंड, और यही एडर्नल ग्लैंड में पाया जाता है एडर्लिन हार्मोन। कौन से हार्मोन पाई जाती है, एडर्लिन हार्मोन, और एडर्लिन हार्मोन को ही कहा जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन, इसी को 3F हार्मोन भी कहते हैं, फाइट फ्लाइट और फियर वाला। तो यही जो होता है जब हमें इमरजेंसी, यानी बहुत जल्दी कोई चीज़ का जो है ना मान के चलिए मारपीट हो रहा है, कोई चीज़ जल्दी भागना हुआ, लड़ना झगड़ना, तो यही हार्मोन एक्टिव होता है। तो इसका आंसर इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन का आंसर हो जाएगा एडर्लिन हार्मोन। उसके बाद दिया हुआ है अलहिलाल पुस्तक, अच्छा अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत फेमस किताब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका फेमस लिखा हुआ किताब है ये, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद अगर देखिएगा, देखिए पूछा गया है रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा, अच्छा हाँ देखिए रक्षा मंत्रालय जो था, जो इसका काम कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग जो कर रहा था, इस सिस्टम का नाम अब बदल दिया गया है, और अब इसका जो नाम रखा गया है वो माया रखा गया है। क्या रखा गया है, माया। अब जो रक्षा मंत्रालय होगी वो माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इसको इंस्टॉल करके और अपना काम वगैरह चलाएगी, तो इसका आंसर होगा माया। उसके बाद देखिए 1991 के आर्थिक संकट के मुख्य कारण थे, तो इसमें जो है इसका कई सारे कारण थे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार पता चला है कि उसमें जितना भी ऑप्शन दिया था, तो जब पता चला तो उसका जो आंसर होगा वो होगा राजकोषीय घाटा। क्या होगा, राजकोषीय घाटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक खेती में क्रमवार नियोजित कृषि क्या कहलाता है, तो फसल चक्र, क्या कहलाएगा, फसल चक्र, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था नीति निर्देश से है या जो है ना मौलिक अधिकार से है, किससे है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो पंचायती राज से है, किससे है, पंचायती राज से है, ये बात को याद रखिएगा, पंचायती राज से है। उसके बाद देखिए वस्तु के पैकिंग पर जानकारी देना किस अधिकार के तहत आता है, सूचना अधिकार, किस अधिकार के तहत आएगा, सूचना अधिकार। उसके बाद देखिए उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का भाग नहीं है, उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का भाग नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन पर जाएगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन पर जाएगा, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का भाग नहीं है, और ये क्षेत्र जो उत्तरी पश्चिमी दिया होगा वो बिहार दिया था। अब बिहार में जो ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे बेगूसराय दे दिया था, उसके बाद समस्तीपुर दिया हुआ था, उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर दिया हुआ था, अब पूर्णिया दिया था, तो जो इसका उत्तरी पश्चिमी बिहार जलोढ़ का भाग नहीं है, वो तीन जो आपके होंगे, जैसे मुजफ्फरपुर आ गए, जैसे समस्तीपुर आ गए, बेगूसराय हो गया, ये सब आ जाएगा, लेकिन जो पूर्णिया था वो उत्तरी पश्चिमी बिहार जलोढ़ में नहीं आएंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो पूर्णिया होगा, याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए, आइए देखते हैं फिर। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कांगड़ा चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश। कौन से राज्य में ये प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए बानों को रखने वाला शब्द, हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, वानों को रखने वाला शब्द जहाँ पे जिसमें बान रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको तुनीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको तुनीर कहते हैं। उसके बाद देखिए कौशाम्बी किसकी राजधानी है? देखिए एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया हुआ है महाजनपद से, और ये पूछ रहा है कि कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो कौशाम्बी जो हो जाएगी वो वत्स की राजधानी हो जाएगी। किसकी राजधानी हो जाएगी? वत्स की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से, ये जो पूछा होगा मंत्री परिषद, ये पूछा होगा आपको केंद्र के लेवल में, संघ के जो है ना संबंध में पूछा होगा। तो देखिए जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। यानी अगर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अगर हम बात करेंगे, ग्रुप में बात करेंगे, तो ये हो जाएगा लोकसभा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये पूछ देता कि बताइए मंत्री परिषद सामूहिक के जगह व्यक्तिगत दे देता कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोकसभा नहीं होता, फिर आपका आंसर हो जाता राष्ट्रपति। क्या हो जाता? राष्ट्रपति। अब सुनिए प्रस्तावना में पहली बार संशोधन ये बता ही दिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था। उसके बाद देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग दिया हुआ था, ठीक है, जिसका उसके ऑप्शन के अनुसार सब अलग अलग दिया हुआ था, लेकिन जो प्रोटोजोआ जनित रोग था उसमें एक आंसर था कालाजार। क्या था? कालाजार। तो ये आप याद रखिएगा, कालाजार जो होता है बालू मक्खी से होता है। ठीक है, बालू मक्खी से होता है, जिसको ये क्या बोल सकते हैं, सैंडी फ्लाई बोलते हैं। तो कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है, 56 के तहत कौन से भाग को हटाया गया? कौन से भाग, भाग यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से भाग को हटाया गया है। तो इसमें एक भाग था 238, सॉरी एक आर्टिकल था 238, उसको निरस्त किया गया था 1956 7वां संविधान संशोधन के तहत। और वो जो भाग था जिसमें वो आर्टिकल रखा गया था वो होगा 7वां। कौन सा हो जाएगा? 7वां। यानी 7वां जो भाग था उसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। यही संविधान संशोधन के तहत उसको निरस्त कर दिया गया। यही तमाम क्वेश्चन जो है वो पूछने पे पता चला विद्यार्थियों से। एक बार इसको मिला लीजिएगा और आशा करते हैं इस बार आप लोग को भी जो है 1275 जो आया हुआ है पोस्ट उसमें जो है कामयाबी मिले। ठीक है, चलिए अब अगर आगे अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आता है फिर उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।